आज मुझे बहुत सारा काम था और बहुत सारा नींद भी आता था। जिस दिन मेरे पास बहुत सारा काम रहता है तो उस दिन मुझे बहुत सारा नींद भी आता है। तो नींद आने से कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं जैसे तैसे करके उठ गई और उठते के साथ मैंने ब्रश किया क्योंकि मुझे अपने दांत से सारे जम्स को हटाना था और दिन भर खाना था। क्यों आप सोचोगे दिन भर खाती है तो इसका खाना जाता का है, मुझे भी नहीं पता गाइस वो जाता का है। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने थोबड़े को अच्छे से चमका लिया और चमकाने के बाद अच्छी बहू की तरह किचन में चली गई प्याज काटने को। और अच्छे तरीके से मैं प्याज काटूंगी और अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं अच्छी बहू। और प्याज काटते हुए मेरे आंखों में आंसू तक नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे गाइस ये भी नहीं पता, इनविजिबल आंसू हैं क्योंकि वो पूरे अंदर ही सूख चुके हैं और आप लोग को दिखाई भी नहीं देगा। क्योंकि मैं अच्छी बहू हूँ, अच्छी संस्कारी बहू हूँ, तो मुझे अच्छे तरीके से रीति रिवाज से खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं ये रीति रिवाज कहाँ से आ गया, अब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि खाना बनाने टाइम तो बिल्कुल भी मेरा मन अंग नहीं लगता है, लेकिन तो भी मुझे लगाना पड़ता है, अंग मंग सब लगाना पड़ता है। मिक्सर की तरह मेरा दिमाग भी पूरा घसक चुका है, ये मिक्सर जैसे बज रहा है। और मैं आप लोग को सुना नहीं पाई, बाई फॉल्ट गलती से वो म्यूट चला गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज चना आलू का सब्जी बनाने वाली हूँ जो रात तक चलेगा और हो सके तो कल सुबह तक भी चल सके। क्योंकि मेरी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा आलसी है। तो मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ अपने लिए। और क्यों गर्म कर रही हूँ ये तो आपको वीडियो में बाद में कंटिन्यू जब आप लोग बने रहेंगे तब आप लोग को पता चलेगा। तो मैंने जो मसाला पीसा था वो मैंने कुकर में डाल दिया है। सारे मसाले को मैं एक साथ ही डाल दूँगी क्योंकि भाई कुकर में डाल रहा है तो कुकर में खाना बनने का मतलब होता है कि सारा चीज़ एक बार में डाल दो और वो पक जाएगा। तो आप लोग ये मत समझना गाइस इसमें जैसे तैसे वैसे बना रही हूँ, भाई ये बहुत यम्मी बनने वाला है। आप लोग कभी जो लोग भी मेरे हाथ का खाना खाए होंगे उन्हें पता होगा कि मैं कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये सारा काम करते ही मैं फटाफट से जाती हूँ नहाने के लिए। और मैं फिर उसके सो हे माई लवली पीपल, वेलकम टू माई ब्लॉग। तो ये आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मुझे बहुत सारा ऑर्डर मिला था और मैं ये दूध इसीलिए गर्म कर रही थी क्योंकि मुझे दूध केला खा के जाना था। तो मैं दूध केला खा के और फिर उसके बाद अपने सारे ऑर्डर्स पे जाऊंगी और जल्दी जल्दी उसके बाद मैं खा ली क्योंकि मुझे बहुत सारा आज ऑर्डर मिला था। तो मैंने फटाफट से पर्स लिया और उसके बाद लाइट वगैरह ऑफ़ किया और उसके बाद फिर मैं घर से फुर हो गई अपना सारा सामान को लेकर के। और मुझे सबसे पहले जहाँ जाना था मैं वहाँ पे पहुँच गई। और यहाँ पे पहुँचती ये लिफ्ट साहब नीचे नहीं आ रहे थे, पता नहीं ऊपर कौन खोल के छोड़ दिया था। अब मुझे सीढ़ी से चल के जाना पड़ेगा भाई। वैसे ही आज मुझे इतना सारा काम करना है, सिर्फ दूध केला खा के आई हूँ और इतना काम करवाएंगे मुझसे। मुझे 4 तल्ले पे सीढ़ी पे चल के जाना पड़ रहा है, पता नहीं किसने तो फ्लोर खोल के रख दिया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना ऑर्डर पे नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो मैं अपनी प्यारी से स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, तभी तक उसकी मम्मी ने मुझे चाय ला के दे दिया कि लो बेटा तुम चाय पी लो। तो उसके बाद फिर मैंने चाय पी ली, उसको पढ़ा लिया। उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ अपने दूसरे स्टूडेंट की तरफ। मैंने यहाँ पे इसको पढ़ाया और इसकी मम्मी का फिर सर्विस किया। इसकी मम्मी का फेशियल, मैनीक्योर, हेयर कट, थ्रेडिंग, मेहंदी सब था। उसके बाद फिर मैंने दूसरे ऑर्डर पे गई। यहाँ पे मैंने एक को फेशियल कर दिया था। उसके बाद फिर मैं दूसरी आंटी को यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी। मुझे लिटरली सच बता रही हूँ गाइस, मुझे 2 दिन बिल्कुल भी सांस लेने का फुर्सत नहीं था, बहुत काम था। उसके बाद आंटी ने पिज़्ज़ा मंगाया, उसके बाद हम लोग साथ मिल के पिज़्ज़ा खाएँ। उसके बाद फिर मैं दूसरे ऑर्डर पर गई, दूसरी नहीं बोलूँगी, चौथी 5वीं ऑर्डर पर करूँगी। मैं सबका वीडियो नहीं बना पाई थी। उसके बाद फिर मैं पहुँची, शायद ये मेरा 7वां कि 8वां ऑर्डर था। मैं यहाँ पर गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑर्डर पर आप लोग डिज़ाइन देख सकते हो और उसके बाद आप इनका रिव्यू सुनो। आपको कैसा लगा मेहंदी? बस बहुत अच्छा डिज़ाइन है। सब लोग बहुत खुश थे और ये मेरी मोहल्ला की आंटी थी, इनका भी रिव्यू सुनो। आप खुश हैं? आप दिखा दीजिए मेहंदी पीछे। इतना तामझाम करने के बाद मैं रात में घर आती हूँ 10:30 बजे। और उसके बाद आते के साथ मुझे इतना सुकून मिलता है, सुकून तो नहीं बोलूँगी, बॉडी में इतना पेन हो चुका था, मेरा सर गोल गोल घूम रहा था। और एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गई कि मैं आज कितना अर्न की हूँ गाइस। चलिए देखते, भाई मेरा पैसा ही नीचे गिर गया, मैं एकदम से अलबलाई इंसान हूँ। तो ये मेरा आज का मेहनत का कमाई है और कोई भी नज़र नहीं लगाएगा, थू 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 खबरदार। भाई ये मेरे मेहनत का था, मेरा हाथ टूट गया, मतलब इतना मेहनत किया। और ये मेहनत यहीं पे ख़त्म नहीं होता है गाइस, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और मुझे इसी तरह आप लोग ऑर्डर देते रहो, कमर में दर्द हो गया भाई, सबको बाहर करके आई हूँ
घर को कैसे छोड़ दूँगी। घर पे भी मेरी चाची मुझसे क्लीन अप करवा रही थी, मेरी भाभी, मेरा हाथ दुख गया था तो उसके बाद वो लगवा रही थी मेहंदी। रात के 1 बज चुका था। भाई साहब मतलब ये लोग इतना काम करवाते हैं ना हमसे, मुझे सोने भाई एक आर्टिस्ट आपके पास घर पे है तो इसका मतलब क्या कि आप लोग उनसे काम करवाते रहो। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है गाइस, बाकी मिलते हैं बाद के ब्लॉग।